हेलो दोस्तों, काल भैरव जयंती की कथा इस प्रकार। एक बार त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में कौन श्रेष्ठ, इस बात पर लड़ाई चल रही थी। इस बात पर बहस बड़ी चल रही थी, जिससे बाद सभी देवी देवताओं को बुलाकर एक बैठक की गई। यहाँ सबसे यही पूछा गया कि कौन से ज्यादा श्रेष्ठ है। सभी विचार ने विमर्श कर इस बात का उत्तर खोजा, जिस बात का समर्थ शिव एवं विष्णु ने किया। तो लेकिन तब भी ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को अशब्द बोल दिया, जिससे भगवान शिव को बहुत क्रोध हुए तथा उन्हें शरीर से छाया के रूप में काल भैरव की उत्पत्ति हुई। मार्गशीर्ष माह की अष्टमी तिथि को ही काल भैरव जयंती मनाई जाती है और उसी दिन उत्पत्ति हुई थी। क्रोध में उत्पन्न काल भैरव जी ने अपने नाखून से ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव तीनों लोकों में घूमते रहे, परंतु कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिली। अतः घूमने से हुए वह काशी पहुंचे, जहां उन्हें शांति प्राप्ति हुई। वहां एक भविष्यवाणी हुई, जिससे भैरव बाबा को काशी का कोतवाल बनाया गया तथा वहां रहकर लोगों को अपने पापों से मुक्ति दिलाने के लिए वहां बसने को कहा गया। वह शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दोपहर में भगवान शंकर के अंश के भैरव की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए इस तिथि को काल भैरव भैरवाष्टमी या भैरवा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार अंधकासुर दैत्य अपनी सीमाएं पार कर रहा था, यह तक कि एक बार घमंड चूर होकर वहां भगवान शिव के ऊपर हमला करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसे सहारा के लिए शिव को घूमने भैरव की उत्पत्ति हुई थी। तो इसी प्रकार काल भैरव की कथा समाप्त हुई। इसी प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की हत्या की और उन्होंने भैरव का रूप धारण किया और उसी दिन काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। इसी रूप में काल जयंती मनाई जाती है। तो हेलो दोस्तों, आज की जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। तो क्या आप जानते हैं वो समय जब स्वयं भगवान शिव अपने रौद्र रूप काल भैरव के रूप में प्रकट हुए थे। जिस दिन काल भी पार नहीं पाता, वही दिन काल भैरव जयंती मनाई जाती है। इस दिन भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है और जीवन में सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। तो आज हम जानेंगे इस पावन तिथि का रहस्य, पूजा विधि और इसका अद्भुत महत्व। तिथि कब है काल भैरव जयंती? तो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि वीडियो की पूरी जानकारी आपको मिले। हर साल मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान शिव के रौद्र स्वरूप भगवान काल भैरव जयंती मनाई जाती है। इसी दिन पावन तिथि पर भगवान शिव के असमर्थ, अन्याय और अहंकार के विनाश के लिए काल भैरव के रूप में अवतार लिया था। इस कारण इसे काल भैरव अष्टमी भी कहा जाता है और काल अष्टमी या काल भैरव जयंती के भी नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान काल भैरव की पूजा करने से जीवन में भय, रोग, अकाल मृत्यु, दुर्भाग्य और नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। भक्तों को साहस, आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। काल भैरव को काशी का कोतवाल नगर रक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें धर्म की रक्षा करने को न्याय की स्थापना की थी। तो दोस्तों, हम अब जानेंगे कब है काल भैरव जयंती। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2025 मंगलवार की रात यानी कि 11:09 पर होगी। यह तिथि 12 नवंबर 2025 बुधवार की रात 10:58 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष काल भैरव जयंती या कालाष्टमी व्रत 12 नवंबर को 2025 बुधवार को मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान शिव के रौद्र स्वरूप काल भैरव की आराधना व्रत और किया जाएगा। तो शुभ समय है इसका ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 4:56 से लेकर 5:49 तक रहेगा। प्रातः काल संध्या काल यानी कि प्रातः 5:22 से लेकर 6:41 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:35 से 2:36 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त सायंकाल यानी कि 5:49 से लेकर
5:55 तक रहेगा। पूजा की विधि और महत्व इस प्रकार से है। इस दिन प्रातः स्नान करने पर व्रत रखने और भगवान काल भैरव की विधिवत पूजा करें। पूजा के समय सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। काले तिल, उड़द या नारियल और सरसों के तेल का भोग लगाकर भैरव जी को वाहन, स्नान, कुत्ते और भोजन कराना अत्यंत फलदायी माना गया है। भगवान काल भैरव की कृपा से भक्त के जीवन में स्वयं रोग, अकाल मृत्यु और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं तथा उसे साहस, सुरक्षा और समृद्धि की प्राप्ति होती है। काल भैरव जयंती पर आपको ये काम जरूर करने चाहिए। काल भैरव जयंती पर काले रंग के कुत्ते को रोटी या दूध जरूर दे सकते हैं, क्योंकि काल कुत्ता भगवान भैरव का सेवक व सवारी माना गया है। ऐसा करने से बाबा भैरव प्रसन्न होते हैं और साधक पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना है काल भैरव जयंती का वो रहस्य जो हर भक्त को जानना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि काल भैरव जयंती जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।